नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा जो 30 अक्टूबर 2023 से होने वाला है मीन राशि में, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वर्तमान में जो राहु हैं मिथुन राशि के लिए बेहद शुभ स्थिति में हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं, पुण्य फलों में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि वहाँ बृहस्पति भी बैठे हुए थे, चंडाल दोष बना के भी बैठे हुए हैं, परंतु अब राहु जो है वो उल्टे चलते हुए यहाँ आपके 10वें भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, और एकादश भाव की तरीके 10वें भाव में भी राहु की स्थिति बेहद शानदार और मजबूत मानी जाती है, खास तौर पर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, साथ ही ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए जो काफ़ी रिस्क लेना जानते हैं, जिनके जीवन में काफ़ी चुनौतियां रहती हैं, उसके लिए 10वें भाव में बैठा राहु कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है। इसी की मैं जानकारी आपको दूंगा। 10वें भाव में राहु जब बैठते हैं तो ये व्यक्ति को रणनीतिकार बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे फैसले ले सकता है जो एक आम आदमी नहीं ले सकता। व्यक्ति की सोच में एक जबरदस्त जो है बदलाव देखने को मिलता है। 10वें भाव के राहु जो बैठता है, बोलते हैं कि जिसके 10 में राहु उसके बस में दुनिया होती है। ऐसा व्यक्ति एक्टिंग के फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि राहु के बारे में जो लोग कथा जानते हैं राहु के उत्पत्ति की, वो यही थी कि जब समुद्र मंथन के समय जब अमृत का पान कराया जा रहा था तो राहु ने भेष बदलकर देवताओं का भेष धारण करके और वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था जब भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी स्वरूप में जो है देवताओं को अमृत पान कराने वाले थे। तो सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी के अवतार को ये बताया, विष्णु जी से बताया कि जो है कि राहु जो है वो छद्म भेष धारण करके बैठा हुआ है, और उसी सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया, परंतु तब तक राहु ने अमृत पान कर लिया था। इसलिए राहु का जो सर था वो राहु बना और धड़ जो था वो केतु बना। तो राहु जो है, इस कथा का कारण मैं यही बता रहा हूं आपको संक्षेप में कि राहु जो है एक बेहतरीन अदाकार भी बनाता है, एक्टर बनाता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्टिंग करते हैं, अलग अलग जो रोल्स जो प्ले कर सकते हैं, ऐसे एक्टर ऐसा व्यक्ति को बनाता है, बहुत ही शानदार एक्टर बनाता है। साथ ही बहुगुणी बना देता है, कई तरह के रूप बदलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आपके सामने क्या रहता है, पीठ पीछे क्या रहता है, आप उसको आसानी से नहीं जान सकते। राहु की दृष्टियों की बात करें, जो 10वें भाव में बैठ के उनकी दृष्टियां पड़ेगी। पंचम दृष्टियां कर्क राशि पर दूसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, और जो 9वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर पड़ेगी। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा आपके वाणी में दोष पैदा होगा, परंतु ये जो वाणी दोष होगा, यह व्यक्ति जो राहु की दृष्टि पड़ती है जब वाणी भाव पे, तो ऐसा व्यक्ति चतुर हो जाता है, चालाक हो जाता है। वो अपने वाणी के माध्यम से येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से वो वाणी के माध्यम से अपना काम सामने वाले से निकलवाना जानता है। ऐसा व्यक्ति जो है कुछ गलत आदतों में भी संलिप्त होता है, गलत तरीके से धन कमाने जैसी चीजें, जैसे जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में वो धन निवेश करता है, उसको लाभ भी होता है, परंतु कभी कभी उसको बड़ा हानि भी झेलना पड़ सकता है। कर्क राशि की ऊपर जो है वाणी के भाव पर दृष्टि रहेगी, यहाँ पर पंचम दृष्टि। तो चूंकि कर्क राशि एक भावनात्मक राशि है, तो ऐसा व्यक्ति इतना कटु बोलने लगता है कभी कभी कि सामने वाले की भावनाओं का भी आदर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न कराने का कारण बनता है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी इसके संबंध अच्छे नहीं होते यदि विवाहित होता है तो, क्योंकि इसकी वाणी में दोष आ जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, ये माता का घर होता है, भौतिक सुख साधन का घर होता है। 10वें भाव में बैठा राहु है, व्यक्ति येन केन प्रकार भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति करता है। कभी कभी ऐसा राहु भ्रष्टाचार भी करता है, अनैतिक कार्य भी करता है, जैसे राजनीति के क्षेत्र में हो, कोई बड़ा अधिकारी हो तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से भी भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराता है। ऐसा व्यक्ति कई प्रकार से धन संपत्ति अर्जित करता है, परंतु अंत में कहीं ना कहीं जाकर उसका जो ये अनैतिक कार्य होता है उसी के लिए समस्या बनता है, और वो कहीं ना कहीं सब कुछ खो भी देता है और सजा भी भुगतता है। इसीलिए 10वें भाव में अगर राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र को मजबूत रखना चाहिए, चरित्र जो है साफ सुथरा रखना चाहिए, और नैतिकता पर बल देना चाहिए अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में हो तो। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको 30 अक्टूबर से लेके इसके बाद जब जो राहु का गोचर चलेगा मीन राशि में। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करें आपकी जनता में छवि धूमिल हो, खासतौर पर यदि आप सामाजिक कर्ता हैं या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी पब्लिक लाइफ में हैं, आप कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आपकी जनता में छवि धूमिल हो, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी घर होता है। इसके बाद
यहाँ छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो दशम भाव में बैठे हैं, राजनीति का क्षेत्र है ये, कार्यस्थल का क्षेत्र है ये, कर्म स्थान है 10वां भाव, और छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है। तो जाहिर तौर पर आप राजनीति जैसे क्षेत्र में अगर जुड़ेंगे या आप कोई बड़े अधिकारी तो आपके तमाम शत्रु भी होंगे, तो शत्रुओं में भी वृद्धि करता है। परंतु दशम भाव में बैठा राहु ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता बना देता, प्रबल शत्रुहंता। ऐसे व्यक्ति के कई शत्रु होते हैं परंतु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते, उसके सामने आने से घबराते हैं, क्योंकि दशम भाव में बैठा राहु जब अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है तो उसको कहीं ना कहीं इतना दबा देता है कि वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती उसमें। यहाँ बैठा दशम भाव में राहु जब यहाँ पर दृष्टि डालता है तो थोड़े से कहीं ना कहीं आपको मानसिक चिंताएं भी देता है, क्योंकि आपका जीवन ही इसी तरीके का हो जाता है, शत्रुओं में घिरा हुआ, या आपको कहीं ना कहीं आपके अनैतिक कार्यों की वजह से कभी कभी आपको डर भी लगा रहता है कि कहीं मुझे सजा वगैरह ना हो जाए, तो आपको मानसिक चिंताएं भी देता है। पाचन भी आपका प्रभावित करता है, क्योंकि आपकी जीवन शैली इस तरीके की हो जाती है कि आपका पाचन भी प्रभावित होता है, और अज्ञात भय जैसी भी समस्या देता है कभी कभी व्यक्ति को। तो इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता रहती है, और ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए, अन्यथा कभी कभी वो कर्ज आगे जाकर उसके लिए गले की फांस बनता है। साथ ही यहाँ बैठा राहु जब छठे भाव पर दृष्टि डालता है तो मामा और ननिहाल पद से भी संबंधों को प्रभावित करता है, परंतु छठे भाव पर जब दृष्टि डालता है तो कभी कभी ये जो आपकी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें ये राहु जो है जरूर सफलता दिलाता है। तो मित्रों, जो मिथुन राशि है उनके लिए राहु का गोचर जो वर्तमान में भी 30 अक्टूबर तक एकादश भाव में चल रहा है बृहस्पति के साथ, ये तो शानदार है ही, आय में वृद्धि कर रहा है, नाम यश आय में वृद्धि कर रहा है। वहीं जब इसके बाद दशम भाव में गोचर होगा ये और भी ज्यादा शानदार होगा, आपके कार्य और कार्य क्षेत्र के लिए नए नए ऊंचाइयां आप छुएंगे। इस गोचर के दौरान नए नए नेतृत्व आपको प्राप्त होंगे, और बेहद शानदार आपके लिए राहु का गोचर रहने वाला है मिथुन राशि के लिए। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोग को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना अभी चल ही रहा है खासतौर पे, और जब राहु का गोचर 30 अक्टूबर के बाद हो जाएगा तो भी आप लोग भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, इस मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, तो राहु ये स्वतः ही शांत हो जाएंगे, जो भी अशुभ प्रभाव इनका होगा। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि के लिए आगामी 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में जो राहु का गोचर होने वाला है बेहद शानदार रहने वाला, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो हमारे यहाँ पेमेंट के लिए जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है, आप उस पर पे करके आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं, जल्दी आपको किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।